बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 42 पैसे महंगा होने के बाद अब 165 रुपए से भी तजावुज कर गया है। ईद की तातीलात के बाद डॉलर 4 रुपये 58 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से आपको बता रहे हैं, हमारे साथ अशरफ खान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अशरफ, डॉलर को तो पर लग गए हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो रुपए की कदर में मुसलसल कमी देखी जा रही है। आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ है और 165 रुपए से भी तजावज कर गया। इस वक्त 165 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए ईद तातीलात के बाद से अब तक डॉलर जो इंटरबैंक में 4 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। इसकी वजूहत जो माहिरीन का कहना है कि जो तरसीलात ज़र हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो काम करते हैं उनकी जानिब से जो तरसीलात में कमी देखी जा रही है। उसके साथ साथ स्टेट बैंक ने भी कल जो बयान दिया है उसमें ये दिया है कि जो इनफ्लोज हैं बैरूनी सरमायाकारी वो भी कम हुई है और साथ में जैसे पहले टी-बिल वगैरह में जो हॉट मनी में जो पैसे आए थे वो कोरोना वबा के बाद से वो भी निकले। उसकी वजह से डॉलर में तलब देखी जा रही है और जिससे मुसलसल जो है डॉलर ऊपर जा रहा है। सही। अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुआशी तज्जियाकार असद रिजवी साहब ने। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब समा को वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा कि रुपए की कदर में कमी की वजूहात असल में है क्या? तरसीलात में कमी या सरमायाकारी में कमी? देखिए, इसमें दोनों चीज़ है। बेसिकली सरमायाकारी तो उस वक्त फिलहाल नहीं हो रही है। जैसा कि जो आप कोरोना पेंडेमिक वाला सिलसिला था उसका इम्पैक्ट बेसिकली आना शुरू हो गया जो अभी तक नहीं आया था। अब इसकी वजह से ये हुआ है कि जो पेमेंट ऑफ आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन थी अब तक तो वो कंफर्टेबल थी, लेकिन अब चूंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई और मेजर इंपोर्ट जो है उसमें कोई ऐसे खासा आपने कमी नहीं देखी है, वो अपनी जगह वैसे ही जारी है उसकी डिमांड। और तीसरी चीज ये हो गई कि जो आपका एक्सपोर्ट जो स्लो डाउन है अब उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और इसका मेरा ये ख्याल है कि जून के बाद चूंकि जो आपके ऑर्डर्स हैं वो जो आप सुन रहे थे कैंसिलेशन वगैरह होंगे वो भी सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो उसका भी जाहिर सी बात है ये सारा प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि जो गल्फ जो था बेसिकली गल्फ ऑयल जो लंच किया था उसकी वजह से आपने ये देखा जो लॉकडाउन हुआ था तो रेमिटेंसेस पे भी आपका उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया और रेमिटेंसेस अब स्लो डाउन हो गया है। तब हुआ अक्सर ये होता है कि ईद से पहले पैसे जरा ज्यादा आ रहे होते तो उस वक्त आपकी कंफर्टेबल पोजीशन थी। ईद के बाद ये 10-15 दिन जो है मार्केट ड्राई रहती है, यानी कि उसमें पैसे जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से ये हुआ है कि आपने देखा कि स्लो डाउन का जब प्रेशर शुरू हुआ, चूंकि इनफ्लो जो आपका था वो इनफ्लो अब कम होना शुरू हो गया और दूसरी तरफ ऑयल की प्राइसेस जो आपने देखा बढ़ने लगी, तो इस पे ये होगा कि अब मार्केट ये एंटिसिपेट करी जो करंट अकाउंट डेफिसिट पोजीशन है वो आपकी बेसिकली जो है उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और इस आप ऐसा लगता है कि अब आपने बैंड तो चूंकि तोड़ा है 165 का, अब देखना ये है कि आया इसके नीचे जाता है नहीं जाता है। मेरा ये ख्याल है कि अब ये क्योंकि प्रेशर बरकरार रहेगा और आपका जो डिमांड है वो बेसिकली ड्रॉप हो रही है और इनफ्लो आपका श्रिंक हो रहा है। और एक जो इसमें सबसे एक आज जो गैर मामूली चीज है जो हमने बैंकों से पता किया वो ये किया, जो बैंक ज्यादातर जो बायर हुआ कर यानी सेलर होते थे मार्केट में वो भी बाइंग कर रहे हैं, यानी कि वो आपका जो इनफ्लो है वो स्क्वीज होना शुरू हो गया। यानी आपके ख्याल में ये सूरत हाल अब बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया असद रिजवी साहब, आपने समा को वक्त दिया। अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची तैयारा हादसे की कुछ बात करें जिसको कई रोज गुजर गए। जहाज का मलबा ताहाल मुकम्मल तौर पर नहीं उठाया जा सका। आज गली के मुतासिरा रिहायशी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आला हुकाम को आगाह करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मॉडल कॉलोनी में PIA के तैयारा गिरने को कई रोज़ गुजर गए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है अपने शवाहिद जमा कर लिए, लेकिन मलबा उठाने का सिलसिला अब भी नहीं रुका है। अब भी जो है कई घरों की छतों पर मलबा यहाँ पर मौजूद है और इसकी वजह से जो मुतासरा गली है उसके जो रिहायशी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनको मुतबादिल जगहें कुछ लोगों को दे दी गई थी, लेकिन आज जब उनका सबर जवाब दे दिया तो वो यहाँ जमा हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि आज जो है अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह किया जाएगा। तकरीबन 10 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं जो इसमें जलकर तबाह हो गई थी। इसके साथ साथ तकरीबन 20 से ज़ायद घर बताए जा रहे हैं जो जिनको नुकसान पहुंचा। लाखों रुपए का नुकसान जो है घरों का हुआ और कुछ घर बताया जा रहा है ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी भी 1-2 घरों पर जो इंजन का और पर का जो मलबा पड़ा हुआ है वो नहीं उठाया जा सका है। इलाका मकीन परेशान है। उनका कहना है कि उनको कुछ बताया नहीं जा रहा कि कौन उनका जो है नुकसान भरेगा, किस तरह से भरा जाएगा। मुख्तलिफ टीम्स आके तखमीना लगा के चली गई, लेकिन अब तक उनसे किसी किस्म का कोई सही तरह से ना ही रब्ता किया गया ना ही उनके नुकसान से मुतल्लिक उनको बताया गया। जी, बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा।
और कौमी राब्ता कमेटी ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाते हुए लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। कारोबार हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगा। हफ्ते और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। कौमी राब्ता कमेटी की अहम बैठक में और क्या क्या फैसले हुए, अब्बास शबीर की रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत NCC बैठक कौमी राब्ता कमेटी ने बड़े फैसले सुना दिए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अज़्म के साथ लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। कारोबार हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मुल्क भर में हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मजीद 10 ट्रेनें चलाने की भी मंजूरी। यूं अब तक बहाल की गई ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात खोलने का फैसला। इस हवाले से KP हुकूमत को सिफारिशात तैयार करके आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी गई। कौमी राब्ता कमेटी का बड़ी तादाद में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को भी वतन वापस लाने का फैसला। बाहर से आने वाले पाकिस्तानियों के कोरोना टेस्ट होंगे। रिपोर्ट मुस्बित आने पर घरों में करंतना होने की इजाजत दी जाएगी। कमेटी ने कोरोना गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को तमाम मतलूबा सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इआदा भी किया। और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात करें, जो कहते हैं कि जैसा लॉकडाउन हुआ वैसा नहीं चाहते थे। सूबों ने 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात के मुताबिक फैसला किया। गुज़श्ता रोज़ खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की वबा मजीद फैलेगी और अमवात में भी इजाफा होगा। उन्होंने अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील की है। मैं चाहता था तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। मैं बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान को कौन सा रास्ता लेना चाहिए। कारोबार, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कभी ना रोकता। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुँचाई हमारे निचले तबके को। हमारे हालात ना चाइना की तरह थे, ना हमारे हालात यूरोप की, ना अमेरिका की तरह थे। एक तरफ हमारे पास पैसे वाले लोग थे, उनका आपने देखा रवैया मुख्तलिफ था लॉकडाउन को। वो सारे शोर मचा रहे थे कि लॉकडाउन करो, देखो यूरोप में भी लॉकडाउन हो गया। एक मुल्क में जो कच्ची आबादी है उनके ऊपर लॉकडाउन का क्या असर होना था। मैं एक प्राइम मिनिस्टर दो तरफ देख रहा था, एक तरफ वायरस को रोकना है, दूसरी तरफ ये लोगों को भूख और अफलास और जो हालात थे इन घरों में उनको भी देखना है। उधर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। 30 जून तक सूबे में क्या खुला और क्या बंद रहेगा, जानते हैं संजय साधवानी की रिपोर्ट में। लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। महकमा दाखिला सिंध ने मजीद नरमियों के साथ नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में 30 जून तक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तफरीही मुकामात, जिम्स, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे और ऑनलाइन ऑर्डर की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, थिएटर्स, खेलों की इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी बरकरार है। हर किस्म के अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी रहेगी। अशिया जरूरिया के अलावा मार्केट्स पीर ता जुम्मा खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत ने कारोबार के औकात कार भी बढ़ा दिए। अब मार्केट्स और दुकानें सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल मुकामात पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना होगा। संजय साधवानी, समा, कराची। अब तालीम के मैदान से खबर शामिल करें तो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने तालीमी इदारे ना खुलने की सूरत में अदालत से रुजू करने का इंदिया दे दिया। रहनुमाओं का कहना है कि लाखों अमवात के बावजूद यूरोप में तालीमी इदारे खुल रहे हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों मुमकिन नहीं? तालीमी इदारे खोले जाएं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मालिकान मुतालबात पर कायम। सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के रहनुमा हैदर अली कहते हैं तालीमी इदारों को नेगेटिव लिस्ट में डालना समझ से बालातर है। यूरोपीय ममालिक में तो स्कूल्स खुल रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? 15 जून से SOPs के साथ तमाम सरकारी और निजी तालीमी अदारे सिंध भर में खास तौर से और पूरे पाकिस्तान में खोले जाने चाहिए। हम इसके लिए एहतजाज भी करेंगे, मुजाहिरे भी करेंगे, अदालती चाराजोई भी करेंगे। सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा का कहना है कि वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। स्कूलों की बंदिश से बच्चों की तालीम का हर्ज और असतज़ा बेरोजगार हो रहे हैं। बंद रखना है, 15 लाख जो टीचर है कर दे बंद, लेकिन उनके रोजगार का बंदोबस्त कर दे। सास प्रोग्राम के तहत खुदा के लिए उनको घरों में चूल्हे जलने दे। खुदकुशियां कर रहे हैं। मुल्तान के अंदर एक टीचर ने खुदकुशी की है, जिसका जिम्मेदार हमारा वजीर तालीम पंजाब है। हम अदालती चाराजोई करेंगे इंशाल्लाह और अपना लीगल राइट जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। स्कूल्स मालिकान ने दावा किया कि वालिदैन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दर्सगाहें खोल दी जाएं।
कोरोना के बाइस तकरीबन 2.5 माह तक बंद रहने वाले वफाकी तालीमी इदारों के इंतजामी दफातर दोबारा खुल गए। तमाम मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। विफाक के ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारों के इंतजामी दफातर खोल दिए गए। तमाम 423 इदारों के सरबराहान को गैर तदरीसी अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। 15 जुलाई तक असातिज़ा और बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त SOPs लागू करने का भी फैसला। डी साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर स्पेसिफिकली स्ट्रेस किया है कि वेयरिंग मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया जाए। 40 की क्लास है, उसकी स्ट्रेंथ श्रिंक करके उसको 20-25 तक लाया जाए। या ये भी मॉडल ज़रा बहस है कि हो सकता है टाइमिंग्स डिसाइड की जाए मॉर्निंग एंड इवनिंग। कोरोना गर्दी के दौर में महकमा तालीम के इंतजामी दफातर खोलना जरूरी क्यों? हुकाम ने वजह भी बता दी। इदारे ऑलमोस्ट मार्च के मिड से बंद हैं, तो तकरीबन इतना ज़्यादा जो अरसा गुजरा है, तो जो सफाई के मामलात हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, जैसे जून हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, बजट हमारा जो ऑलमोस्ट क्लोजर की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसको हमने मैनेज करना होता है बिफोर 30 जून। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हुकाम कहते हैं कोरोना दौर में तदरीसी अमल मरहलावार बहाल करने के लिए हुकूमती फैसलों और हिदायत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और अब बुलेटिन में खुशखबर खबर शामिल करें तो मुल्तान में लीची का फल पककर तैयार हो गया है। बागात में सुर्ख और सब्ज रंग की बहार आ गई है। जायके के एतबार से मुनफरिद पहचान रखने वाली लीची को बड़ी महारत के साथ उतारा जाता है। मोहसिन अली की रिपोर्ट में देखिए। गर्मियों की सौगातों में से एक सौगात लीची, सब्ज और सुर्ख रंगत की मीठी, विटामिन और तुर्स जायके से बेमिसाल। इस वक्त मुल्तान के बागात में लीची की बहार आ गई। फल तो माशाल्लाह पक के तैयार हो चुका है और हमने कटाई शुरू कर दिया और मार्केट में फल हमारा जा रहा है। मौसमी हालात कुछ अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से इस साल फल थोड़ा कम है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से इस बार सफ़ेद मक्खी ने लीची के बाग को मुतासिर कर दिया। बागबान स्प्रे करके बाग की हिफाजत और लीची के कटाई और पैकिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। यहाँ से टोकरियाँ लेके जा रहे हैं, मार्केट में जाके हम ना इसको फरोख्त करेंगे। मुख्तलिफ इकसाम की लीची इस वक्त मुल्तान समेत पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जा रही है, जो गर्मी के मौसम में बेहद मुफीद है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ अपडेट्स के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्वेटा का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए देरीना तनाज़ात का हल जरूरी है। कोरोना की वबा से निपटने के लिए दीगर कौमी इदारों से मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार कर दिया। डॉलर की हाई जंप। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.42 महंगा होने के बाद 165 रुपए से भी तजावुज कर गया। ईद की तातीलात के बाद डॉलर ₹4.58 से महंगा हो गया। और स्वात के शाही बाग तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल, लेकिन आने वालों पर खूबसूरत मनाजिर और गुनगुनाते झरने सेहर तारी कर देते हैं। बुलेटिन में सिपाही सालार से मुतालिक बात करें तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्वेटा का दौरा किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए देरीना तनाज़ात का हल निहायत ज़रूरी है। कोरोना की वबा से निपटने के लिए दीगर कौमी इदारों से मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के दौरे पर पहुंचे। अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब में इलाकाई व आलमी सलामती के मौजूदात पर रोशनी डाली। सिपा सालार ने कहा, जनूबी एशिया में देर पा अमन का क़याम देरीना तनाज़ात को हल करने से ही मुमकिन है। इलाकाई उमूर तय करने के लिए आलमी हिमायत और अज़्म की ज़रूरत पर भी जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि तरबियत याफ्ता और पेशावर काबिल फौज ही अमन की जामिन होती है। कौम की हमायत से पाक फौज एक मजबूत कुव्वत है। अफसरान को बेहतरीन और पेशा वाराना तरबियत पर तवज्जो मरकूज रखने का भी कह दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होना जरूरी है। पाक फौज कोरोना वायरस से निपटने के लिए दीगर कौमी इदारों से मिलकर काम कर रही है और ये ताउन जारी रहेगा। कोरोना की वबा से मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हैं। तब्दीली सरकार ने टैक्स फ्री बजट पेश करने पर गौर शुरू कर दिया है। IMF ने भी बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की हिमायत की है।
बजट 2020-21 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हुकूमत का कोरोना ज़दा मुआशी हालात में आवाम के लिए टैक्स फ्री बजट पेश करने पर गौर। आलमी मालियाती फंड ने भी हाँ में हाँ मिला दी। मशवरा दिया कि कोई नया टैक्स न लगाया जाए। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने पहले से आयद करदा टैक्स बरकरार रखने पर जोर दिया। हुकूमत की बरामदात में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने पर मुशावरत जारी है। दरामदी खाम माल पर ड्यूटीज में कमी की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर। मौजूदा माली साल हुकूमत ने 735 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद किए थे। IMF के दबाव पर मुकर्रर करदा 5555 अरब रुपए का पहाड़ जैसा सालाना टैक्स हदफ पूरा न हो सका। माली साल के इब्तदाई 11 माह में सिर्फ 3518 अरब रुपए ही जमा हुए। FBR के मुताबिक इस साल 3908 अरब रुपए का नजरसानी शुदा हदफ ही बमुश्किल पूरा हो सकेगा। FBR ने नए माली साल के लिए टैक्स हदफ 5100 अरब रुपए से ज्यादा मुकर्रर करने की तजवीज भी दे दी। नया बजट 12 जून को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जिससे मुतल्लिक वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुशावरत जारी है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात नजर आने लगे हैं। 4 माह के दौरान बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों की कीमत में 6.4% तक कमी आ चुकी है। इदारा बराए शुमारियात का कहना है कि जनवरी 2020 में महंगाई 14.6% की बुलंद सतह पर पहुंच गई थी, जो मई में कम होकर 8.2% पर आ चुकी है। अलबत्ता रमज़ान मुबारक के दौरान कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया और मई में मजमूई तौर पर ज़रूरी अशिया की कीमतों में 0.32% इजाफा हुआ। मई में चिकन 41% महंगा हुआ, आलू 31%, फल तकरीबन 10%, दूध 4.6% और मसाला जात की कीमतें तकरीबन 4% महंगी हुई। सस्ती होने वाली अशिया में प्याज के नर्ख 23% कम हुए। इसी तरह सब्जियां तकरीबन 20%, अंडे 19%, मोटर फ्यूल 13.5%, टमाटर 7.4%, दाल चना 7.25%, दाल मसूर 43.4%, बेसन 4.38% और गंदम 3.37% तक सस्ती हुई। गुज़श्ता चंद माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी के बावजूद कराची के बाजारों में अशिया खुरोनोश के दाम कम ना हो सके। मजीद जान लेते हैं, नाज़िमाबाद गोल्ड मार्केट में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 42 रुपये की कमी हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा आम आदमी को, सार्फिन को नहीं पहुँच सका है अब तक, और चीज़ें उसी तरह महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद सरकार ने जो चीनी की कीमत मुकर्रर की थी वो 64 रुपये मुकर्रर की थी होलसेल में, और 66 रुपये किलो का रेट है चीनी का रिटेल के लिए। लेकिन इस वक्त कराची के बाज़ारों में चीनी 80 रुपये और 85 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, और कुछ इलाक़ों में चीनी 90 रुपये किलो तक फ़रोख्त हुई है। इसी तरह चक्की का आटा इस वक्त भी 60 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं गोश्त की, बकरे के गोश्त की कीमत भी 1100 और 1150 और कुछ जगहों पर 1200 रुपये किलो वसूल की जा रही है। बच्चे का बग़ैर हड्डी का जो गोश्त आम आदमी को 470 रुपये किलो मिलना चाहिए था, वह उस रेट पर नहीं मिल रहा, बल्कि दुकानदारों ने उसकी कीमत 650 से 700 रुपये किलो मुकर्रर की हुई है। सवाल करते हैं शहरी हमसे भी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं तो चीनी, आटा, दाल और दीगर जो अजनास और जो गोश्त है, दूध की कीमतें हैं, वो नीचे क्यों नहीं आ पा रही? जी शुक्रिया खुर्शीद आलम। और अब आपको ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कराची में बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भरवाने वालों का रश लग गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुताबिक 1 से 2 रोज में पेट्रोल और डीजल की तरसील मामूल पर आ जाएगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फैसल खान से। तो फैसल, बताएगा पंप्स पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के पास एक पेट्रोल पंप पर, और जब से वफाक की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, उसके बाद से हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की किल्लत नजर आई, पेट्रोल नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ख़रीदा ही नहीं, जिसकी वजह से जो उसकी सप्लाई थी वो मुतासिर हुई, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी एक बड़ी तादाद है शहरियों की जो पेट्रोल की तलाश में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर आती है, कहीं पे पेट्रोल नहीं मिलता
तो फिर वो इस तरह की लंबी कतार आपको नजर आती है। जो पेट्रोल कंपनीज हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं और 1 से 2 दिन में ये जो एक किल्लत आई थी, मसनूई किल्लत कह लें जिसको, जो किल्लत आई थी वो अब 1 से 2 दिन में बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर भरपूर रश है। शहरी जो है पेट्रोल के लिए इधर उधर जो है घूमते फिरते हैं। फिर जब एक पेट्रोल पंप पे जाते मिल रहा होता है तो उधर हाल ऐसा ही होता है जैसा इस वक्त यहाँ पर है। जी बहुत शुक्रिया फैसल खान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, लेकिन फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी से इनकार कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में देखते हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी की खुशियां फीकी पड़ गईं। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी करने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद ट्रांसपोर्टर्स आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। पेट्रोल केला कम करने के क्या फ़ायदा, बाकी चीज़ें तो वैसे ही हैं। ऑयल का डब्बा वो 340 रुपये दे रहे हैं, 350-350 का दे रहे हैं, वो किधर जाना सारा निजाम। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पहले जो हम जाते थे लाहौर तो 180 रुपये किराया था, तो आप जा रहे हैं तो 200 रुपये किराया ले रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तो इसकी वजह से किराया भी कम होना चाहिए। हुकूमत की जानब से पेट्रोल 7 रुपये जबकि लाइट डीजल 9 रुपये लीटर तक सस्ता किया गया है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।